नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं मंगल ग्रह की गहराई में। हाँ, ये सवाल हमेशा से रहा है कि क्या इस लाल ग्रह पर कभी जीवन था? और पानी। हाँ, पानी का क्या? बिल्कुल, पानी की मौजूदगी ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हम अपने स्रोतों मतलब एक डॉक्यूमेंट्री के कुछ अंशों के आधार पर नासा के फीनिक्स लैंडर मिशन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पानी और जीवन की तलाश से जुड़े कौन से रहस्य सामने आते हैं। सबसे पहले ये बात साफ कर लें कि पानी इतना जरूरी क्यों है। देखिए, पृथ्वी पर हम जैसा जीवन जानते हैं वो तो तरल पानी के बिना संभव ही नहीं है। सही कहा। और मंगल पर ही इतना फोकस क्यों? क्योंकि वहाँ पानी के सबूत मिले हैं और ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि वहाँ के हालात ऐसे हैं कि तरल पानी टिक ही नहीं सकता, है ना? भौतिकी के नियम तो यही कहते हैं। बिल्कुल, ये एक विरोधाभास है। मंगल का वातावरण सोचिए पृथ्वी से 100 गुना ज्यादा पतला। और ठंड तो पूछिए मत। हाँ, बेहद ठंडा। तापमान 0 से -225 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। तो ऐसे में तरल पानी या तो उबल जाएगा या फौरन जम जाएगा। लेकिन फिर भी सबूत है। हाँ, है ना। मैरिनर 9 जैसी पुरानी तस्वीरों में देखिए, नदियों से बनी घाटियां, चैनल्स साफ दिखते हैं। तो सवाल उठता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? यही तो पहेली है। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए तो 2007 में नासा ने फीनिक्स लैंडर भेजा था। करेक्ट, जो 2008 में मंगल के आर्कटिक मैदान में उतरा। और उसे उतारना भी आसान नहीं था। वो ईडीएल प्रक्रिया। हाँ, एंट्री, डिसेंट, लैंडिंग, वो हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। हीट शील्ड, पैराशूट, रेट्रो रॉकेट्स, सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। और 25 मई 2008 को वो सफलता से उतर गया। हाँ, और उसका मिशन शुरू हुआ। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? उसका मेन काम था जीवन के पनपने के लिए जरूरी चीजें खोजना, खासकर पानी। करेक्ट, मतलब बर्फ के रूप में। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और ये पता लगाना कि क्या मंगल पर कभी जीवन लायक हालात थे या शायद क्या पता अब भी हों। ये नासा की पानी का पीछा करो वाली रणनीति का हिस्सा था। और फीनिक्स इसलिए भी खास था कि वो खुदाई कर सकता था। अच्छा, सतह के नीचे। हाँ, उसकी रोबोटिक भुजा थी जो करीब 3 फीट नीचे तक खोद सकती थी, ताकि जमी हुई बर्फ तक पहुंच सके। बिल्कुल, और फिर उसके नमूने लेकर उनका विश्लेषण कर सके। ये मंगल की जमीन के नीचे झांकने जैसा था। ये तो वाकई बड़ा कदम था। और पानी के दूसरे सबूतों का क्या? वो उल्कापिंड वाली बात भी है ना? हाँ, एलन हिल्स उल्कापिंड, वो मंगल से पृथ्वी पर गिरा सबसे पुराना पत्थर मानते हैं, करीब 4.5 अरब साल पुराना। और उसमें क्या मिला? कार्बोनेट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे कण जो सिर्फ तरल पानी से बनते हैं। हाँ, लगभग 3.9 अरब साल पहले पानी की मौजूदगी का सबूत। और वो ब्लूबेरीज जो अपॉर्चुनिटी रोवर को मिली थी। सही, वो छोटी गोल चट्टानें वैसी ही जैसी पृथ्वी पर पानी वाले इलाकों में आप गर्म झरनों के पास मिलती हैं। तो ये सब मिला के क्या तस्वीर बनती है? यही कि अरबों साल पहले मंगल शायद आज से बहुत अलग था। गरम और गीला। हाँ, गरम और गीला। शायद उसका वातावरण भी घना था। लेकिन पृथ्वी से छोटा होने के कारण वो जल्दी ठंडा हो गया। बिल्कुल। तो जब पृथ्वी शायद बहुत गर्म थी, मंगल पर जीवन के लिए सही तापमान और तरल पानी हो सकता था। और ये पानी आया कहाँ से? धूमकेतुओं से। ऐसा माना जाता है। धूमकेतुओं की टक्कर से। लेकिन फिर सब बदल गया। क्या हुआ? कोर ठंडा हो गया। हाँ, मंगल का कोर छोटा है, वो ठंडा हुआ, उसका चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ गया। और फिर सौर हवाओं ने उसके वातावरण को उड़ा दिया। बस दबाव गिरा, तापमान गिरा। और पानी या तो भाप बन के उड़ गया या सतह के नीचे बर्फ बनकर जम गया। तो आज वो सारा पानी बर्फ के रूप में है। कहाँ पर? ओडिसी ऑर्बिटर ने पहले ही पता लगा लिया था, ध्रुवीय इलाकों में। सतह के ठीक नीचे। हाँ, हाइड्रोजन की भारी मात्रा मिली जो जमी हुई बर्फ का पक्का संकेत है। कितना पानी होगा अंदाजन? अंदाजा ये है कि अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो पूरे मंगल को कई मीटर गहरे पानी में डुबो सकती है। अरे वाह, तो फीनिक्स को सही जगह भेजा गया था। बिल्कुल, उसी बर्फीले इलाके में। और कुछ नई बनी गलियों जैसे निशान भी हैं। हाँ, वो क्या दिखाते हैं? उनसे लगता है कि शायद कभी कभी जमीन के नीचे की गर्मी से बर्फ पिघलती है और थोड़ी देर के लिए पानी बहता है। अच्छा, तो फीनिक्स ने इस बर्फ का विश्लेषण कैसे किया? उसके पास क्या उपकरण थे? उसका एक मुख्य उपकरण था TEGA। TEGA। हाँ, थर्मल एंड इवॉल्व्ड गैस एनालाइजर। ये नमूनों को बहुत ज्यादा गर्म करता था। और फिर उनसे जो गैसें निकलती थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जीवन के मूल तत्व। बिल्कुल,
उनका विश्लेषण करता था। इससे मंगल के जलवायु इतिहास का पता लगाने में मदद मिली। ये दिलचस्प है कि फीनिक्स सीधे जीवन नहीं खोज रहा था। नहीं, वो जीवन के लिए जरूरी स्थितियां और तत्व खोज रहा था। जैसे पृथ्वी पर वो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो बेहद मुश्किल हालात में भी जी लेते हैं। हाँ, जैसे अंटार्कटिक बर्फ में मिलने वाले सूक्ष्म जीव। ये एक उदाहरण है कि मंगल पर क्या संभव हो सकता है। और बर्फ सबूतों को अच्छी तरह सहेज कर रखती है ना। हाँ, लाखों करोड़ों साल तक। और वो स्पिरिट रोवर वाली खोज, वो तो गलती से हुई थी। हाँ, वो भी कमाल था। उसका पहिया खराब हुआ, जमीन खुरचने लगा। और क्या मिला? शुद्ध सिलिका। सिलिका, इसका क्या महत्व है? पृथ्वी पर ऐसी सिलिका गर्म पानी के सोतों या फ्यूमरोल्स जैसी जगहों पर मिलती है, जहाँ सूक्ष्म जीवन पनपता है। बिल्कुल। इस खोज ने फिर से वो एलन हिल्स उल्कापिंड वाली बहस छेड़ दी थी, जिसमें वो जीवाश्म जैसे ढांचे मिले थे। तो अगर मंगल पर सिर्फ सूक्ष्म जीवन भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी खोज होगी। ये बताएगा कि जीवन सिर्फ पृथ्वी की बपौती नहीं है। तो संक्षेप में फीनिक्स मिशन का लक्ष्य क्या था? आसान शब्दों में कहें तो मंगल पर पानी की कहानी समझना, अतीत की भी और वर्तमान की भी। और ये देखना कि क्या वहाँ कभी जीवन लायक माहौल था, या शायद अब भी कहीं दबा हुआ है। और जमी हुई बर्फ का विश्लेषण इसकी चाबी था। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर मंगल जैसा ग्रह, जिसने अपनी अनुकूलता शायद बहुत पहले खो दी, कभी जीवन का घर हो सकता था, तो इस विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना कितनी ज्यादा हो सकती है? खासकर उन ग्रहों पर जो आज भी रहने योग्य क्षेत्र में है। बिल्कुल, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।